श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। क्रुम द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, जिस प्रकार मार्ग शीर्ष का यह मत्स्य द्वादशी व्रत है, प्राय ऐसा ही पोष मास का क्रुम द्वादशी व्रत है। इसी मास में देवताओं ने समुद्र का मंथन कर अमृत प्राप्त किया था। उस समय भक्तों को अभिलक्षित पदार्थ देने में कुशल स्वयं भगवान नारायण कश्यप रूप से अवतरित हुए थे। उस दिन यही महान पवित्र तिथि थी। अतः पोष मास के शुक्ल पक्ष की यह दशमी इन क्रूम रूप धारण करने वाले परम प्रभु परमात्मा की तिथि है। व्रती को चाहिए कि पूर्व कथनानुसार दशमी तिथि के दिन स्नान आदि संपूर्ण क्रियाएं संपन्न कर एकादशी तिथि में भक्ति के साथ भगवान श्री जनार्दन की आराधना करे। मुनिवर, पूजा के मंत्र अलग अलग हैं। उन मंत्रों में भगवान श्री हरि का पूजन होना आवश्यक है। ओम कुर्माय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम शुभाय नमः और तथा ओम विशालाय नमः। इन वाक्यों का उच्चारण कर क्रमशः भगवान श्री हरि के चरण, कटी, भाग, उदर, वक्ष स्थल, कंठ, भुजाएं एवं सिर की भली भांति पूर्वोक्त प्रकार से भी पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान आपके लिए नमस्कार है ऐसा कहना चाहिए। पुनः नाम मंत्र का उच्चारण कर सुंदर चंदन, पुष्प, धूप, फूल और नैवेद्य आदि अद्भुत उपचारों से परम प्रभु भगवान श्री हरि की पूजा करें। फिर सामने एक कलश रखकर उस पर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान क्रुम की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। साथ में मंद्राचल की भी प्रतिमा रखें। कलश माला और स्वच्छ वस्त्र से सुसज्जित एवं अलंकृत हो। कलश के भीतर रत्न डाले तथा ऊपर घृत से भरा हुआ तांबे का एक पात्र रखकर उसी में प्रतिमा का अभिधारण करें। फिर ब्राह्मण की पूजा कर उसे दान कर दें। उस समय मन में संकल्प करें, मैं कल अपनी शक्ति के अनुरूप दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों की पूजा करूंगा। इससे क्रूम रूप में प्रकट होने वाले देवादिदेव भगवान नारायण को मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। इसके पश्चात अपने सेवक वर्ग के साथ बैठकर भोजन करें। विप्र, इस प्रकार कार्य संपन्न करने पर व्रतकर्ता के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह पुरुष संसार चक्र का त्याग कर भगवान श्री हरि के सनातन लोक को चला जाता है। इसके उसके पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं और वह शोभा तथा लक्ष्मी संपन्न होकर सत्य धर्म का भाजन बन जाता है। भक्ति के साथ व्रत करने वाले उस पुरुष के अनेक जन्मों से सज्जित पाप दूर भाग जाते हैं। पहले जो मत्स्य द्वादशी का फल बताया गया है, उसके उपासक को भी यही फल प्राप्त होता है तथा भगवान श्री नारायण उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अध्याय 40 समाप्त। वराह द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, व्याध, तुम एक महान भक्तशील धार्मिक पुरुष हो। जिस प्रकार मार्ग शीर्ष में भगवान नारायण ने मत्स्य का रूप तथा पोष मास में कश्यप का रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वे प्रभु वराह के रूप में प्रकट हुए थे। अतः इसी इसी तिथि के अवसर पर भी पहले कही हुई विधि के अनुसार संकल्प एवं स्थापन आदि करके विद्वान पुरुष उनकी पूजा करें। उन अविनाशी प्रभु की चंदन, धूप एवं नैवेद्य आदि से अर्चना होनी चाहिए। पूजन के उपरांत उनके सामने जल से भरा एक कलश रखें।
फिर ओम वराहाय नमः, ओम वराहाय नमः से दोनों पैरों की, ओम माधवाय नमः से कटी की, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः से उदर की, ओम विश्वरूपाय नमः से हृदय की, ओम सर्वज्ञाय नमः से कंठ की, ओम प्रजानाम पत्ये नमः से सिर की, ओम प्रद्युम्नाय नमः से दोनों भुजाओं की, ओम दिव्यास्त्राय नमः से चक्र की तथा ओम अमृतोद्भवाय नमः से शंख की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा कर विवेकी पुरुष वराह भगवान की प्रतिमा को कलश पर स्थापित करे। अपने वैभव के अनुसार सोने, चांदी अथवा तांबे का पात्र निर्माण कराकर उस पर प्रतिमा स्थापित करे। यदि शक्ति हो तो चतुर पुरुष भगवान वराह की स्वर्णमयी ऐसी प्रतिमा बनावे जिसमें उन प्रभु के दाढ़ पर पर्वत, वन और वृक्षों के सहित पृथ्वी विराज रही। फिर इस प्रकार भावना करनी चाहिए, जो भगवती लक्ष्मी के प्राणपति हैं, जिन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा है, अखिल बीज जिनमें सुरक्षित रहते हैं तथा जो रत्नों के भाजन हैं, वे ही परम प्रभु साकार होने के विचार से वराह रूप धारण कर यहाँ स्थित हैं। फिर उन्हें कलश पर विराजमान कर दें। मुने, यह कलश दो सफेद वस्त्रों से आच्छादित होना चाहिए। उस पर तांबे का एक पात्र रखना आवश्यक है। मूर्ति स्थापित कर चंदन, फूल और नैवेद्य प्रभृति अनेक पवित्र उपचारों से अर्चना करे और फूलों के द्वारा मंडल बना ले। रात में स्वयं जगे और दूसरों को जगने की प्रेरणा करे। पंडित पुरुष का कर्तव्य है इस शुभ समय में भगवान श्री हरि वराह रूप से अवतरित हुए हैं, इस विचार से दूसरे के द्वारा भी पूजा एवं पाद गान कराए। इस प्रकार पूजा समाप्त कर प्रातः काल सूर्य के उदय हो जाने पर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करे। तत्पश्चात भगवान की पुनः पूजा करके वह प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण कर दे। ग्रहिता ब्राह्मण वेद एवं वेदांग का विद्वान, साधु स्वभाव वाला, बुद्धिमान, भगवान विष्णु का भक्त, शांत चित्त वाला, क्षोत्रिय तथा परिवार वाला होना चाहिए। इस प्रकार वराह रूपी भगवान की प्रतिमा कलश के सहित दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस जन्म में तो उसे सुंदर भाग्य, लक्ष्मी, कांति और संतोष की प्राप्ति होती है, और यदि दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान हो जाता है। संतानहीन हो को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रता दूर तुरंत भाग जाती है। बिना बुलाए स्वयं लक्ष्मी घर में आ जाती है। वह पुरुष इस लोक में सौभाग्य संपन्न तो रहता ही है, अब उसके परलोक की बात भी कहता हूँ, सुनो। इस संबंध में यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। पहले प्रतिष्ठानपुर पैठण में वीरधनवा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, शत्रुओं को तपाने वाला वह राजा शिकार खेलने के अभिप्राय से वन में गया। उसी वन में संवर्त ऋषि का भी आश्रम था। राजा ने मृगों को मारने के साथ ही अनजाने मृग का रूप बनाए हुए 50 ब्राह्मण पुत्रों का भी वध कर दिया। वे सभी परस्पर भाई थे और वेद के अध्ययन में उन ब्राह्मणों की बड़ी तत्परता थी, किंतु उस समय वे मृग का स्वांग बनाए हुए थे। सत्यतपा ने पूछा, ब्राह्मण, वे ब्राह्मण मृग का रूप धारण करके वन में क्यों रहते थे? इस विषय में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं आपके शरणागत हूँ। मुझ पर प्रसन्न होकर इसका कारण बताने की कृपा करें। दुर्वासा जी कहते हैं, महाराज, किसी समय की बात है, वे सभी ब्राह्मण वन में गए। वहां उन्होंने हिरण के 5 बच्चों को देखा। वे बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे। उन बच्चों की माता वहां नहीं थी। उन ब्राह्मणों ने एक एक बच्चे को हाथों में ले लिया और गुफा में चले गए। वहीं उन बच्चों की चेतना समाप्त हो गई। तब उन सभी
ब्राह्मणों के मन में बड़ा महान दुख हुआ, अतः वे अपने पिता संवर्त के पास चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने मृग हिंसा संबंधी यह सच्ची घटना कहना आरंभ कर दी। ऋषि कुमार बोले, मुने, तुरंत उत्पन्न हुए 5 मृग हमारे द्वारा मर गए हैं। हम लोग यह कांड नहीं चाहते थे, फिर भी घटना घट गई, अतः हमें प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। संवर्त ऋषि ने कहा, प्रिय पुत्रों, मेरे पिता में हिंसा की वृत्ति थी और उनसे बढ़कर मैं हिंसा से प्रेम रखता था। फिर तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्म से अछूते रह जाओ, यह असंभव है। किंतु इससे छूटने का उपाय यह है कि अब तुम लोग संयमशील बनकर मृगों का चर्म अपने ऊपर डाल लो और 5 वर्षों तक वन में विचरो। ऐसा करने से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार संवर्त मुनि के कहने पर उनके पुत्रों ने अपने पूरे शरीर पर मृग चर्म डाल लिया और शांत भाव से वन में जाकर पर ब्रह्म परमात्मा के नाम का जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय राजा वीरधनवा वहां आया। वहां मृग चर्म लपेटे हुए वे ब्राह्मण वृक्ष के नीचे सावधानी के साथ बैठे थे। जप में उनकी वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें देखकर राजा वीरधनवा ने समझा कि ये मृग हैं, अतः उन सभी ब्रह्मवादी ब्राह्मणों पर बाण चला दिया और वे सब के सब एक साथ ही प्राणों से हाथ धो बैठे। जब उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन मृत ब्राह्मणों पर राजा वीरधनवा की दृष्टि पड़ी तो वे भय से कांप उठे। अब वे देव रात नामक मुनि के आश्रम में गए और उनसे पूछा, मुनिवर जी, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई है, इसके निवारणार्थ मुझे क्या करना चाहिए? उस समय वीरधनवा ने आदि से अंत तक की सभी बातें मुनि से बता दी और वे फिर अत्यंत शोक से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। यूं उन्हें रोते देखकर ऋषि ने कहा, राजन, डरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूंगा। जिस समय पृथ्वी सूतल नामक पाताल में डूब रही थी, तो देवादिदेव भगवान विष्णु ने स्वयं वराह का रूप धारण कर उसका उद्धार किया था। राजेंद्र, वैसे ही ब्रह्म हत्या के पाप में डूबते समय तुम्हारा भी वे प्रभु उद्धार कर दें। इस प्रकार देवरात ऋषि के कहने पर राजा वीरधनवा शांत एवं प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि से पूछा, महानुभाव, किस प्रकार भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं जिससे मेरे सब पातक नष्ट होंगे? दुर्वासा जी बोले, मुनिवर, जब इस प्रकार वीरधनवा ने देवरात ऋषि से पूछा तो उन्होंने उस राजा को यह व्रत बतला दिया और नरेश ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इसके प्रभाव से राजा वीरधनवा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर अपार भोगों को भोगने के पश्चात स्वर्ण के सुंदर विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया। वहां इंद्र उठकर उसके स्वागत के लिए अर्घ्य लिए हुए आगे बढ़े। इंद्र को आते देखकर भगवान श्री हरि के पार्षदों ने उनसे कहा, देवराज, आप इधर न देखें, कारण आपकी तपस्या इनसे न्यून है। इसी प्रकार एक एक करके सभी लोकपाल आए और तपहीन होने के कारण भगवान विष्णु के सेवकों ने उनमें से किसी को भी स्वागत का अवसर नहीं दिया। क्योंकि राजा वीरधनवा के तेज प्रताप के सामने वे फीके पड़ रहे थे। महामुने, इस प्रकार वह राजा सत्यलोक तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह सत्यलोक न तो अग्नि से भस्म होता है और न जल में लीन ही होता है। आज भी महाराज वीरधनवा देवताओं द्वारा
प्रशंसित होते हुए वहीं विराजमान है। यज्ञ स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि के प्रसन्न हो जाने पर कौन सा ऐसा आश्चर्यकारी कर्म है जो संपन्न न हो सके। उसके प्रसन्न होने पर इस जन्म में भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य सुलभ हो सकता है। इस प्रकार इस एक एक द्वादशी व्रत में ऐसी शक्ति है कि विधि के साथ उनका आचरण करने से मानव उत्तम सौभाग्य पाने का अधिकारी हो जाता है। फिर जो सभी व्रतों को संपन्न करे उसके लिए तो कहना ही क्या है। ऐसे तो भगवान नारायण स्वयं अपना स्थान देने को तत्पर हो जाते हैं। भगवान नारायण की एक से एक श्रेष्ठ चार मूर्तियां हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जैसे उनका जलशाही नारायण रूप है, वैसे ही उन प्रभु ने मत्स्य का रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया। फिर उसी प्रकार क्रूम रूप से क्षीर सागर को मंदराचल के सहारे मथने की योजना बनाई, मंदराचल को पीठ पर धारण किया था। यह उनकी दूसरी मूर्ति है। पुनः पृथ्वी रसातल में चली गई थी, वैसे ही उसे ऊपर लाने के लिए उन परम प्रभु ने वराह का रूप धारण किया। यह उन भगवान नारायण की तीसरी मूर्ति है। चौथी मूर्ति भगवान नरसिंह की है, जो आगे कही जाएगी। अध्याय 41 समाप्त। नरसिंह द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुनिवर, पहले कहे हुए व्रत की भांति फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में नरसिंह द्वादशी व्रत होता है। विद्वान पुरुष उस दिन उपवास करके विधि के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करें। ओम नरसिंहाय नमः कहकर भगवान नरसिंह के चरणों की, ओम गोविंदाय नमः से उर्वों की, ओम विश्वभुजे नमः से कटी प्रदेश की, ओम अनिरुद्धाय नमः से वक्ष स्थल की, ओम शितिकंठाय नमः से कंठ की, ओम पिंगकेशाय नमः कहकर शिरोदेश की, ओम असुर ध्वंस नाय नमः से चक्र की तथा ओम तयोत्माय तयोत्मने नमः कहकर शंख की, चंदन, फूल एवं फल आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान के सामने दो सफेद वस्त्रों से संपन्न एक कलश रखने का विधान है। उस कलश पर एक तांबे का पात्र अथवा अपने चित्त के अनुसार काष्ठ या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान नरसिंह की स्वर्णमयी मूर्ति पधरानी चाहिए। घड़े में रत्न डालकर द्वादशी के दिन पूजा करने के उपरांत भगवान की वह प्रतिमा वेद के विशेषज्ञ ब्राह्मण को अर्पण कर दें। महामुने, इस प्रकार का व्रत करने पर एक राजा को जो फल मिला था उसे मैं कहता हूँ, सुनो। किम पुरुष वर्ष में भारत नाम से विख्यात एक धार्मिक राजा थे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स था। किसी युद्ध में शत्रुओं से हार कर वह केवल अपनी स्त्री के साथ पैदल ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया और वहीं रहने लगा। इस प्रकार वहां उनके आश्रम पर रहते हुए दिन बीत गए। एक दिन मुनि ने उससे पूछा, राजन, तुम किस प्रयोजन से इस महान आश्रम में निवास कर रहे हो? राजा वत्स ने कहा, भगवन, शत्रुओं ने मुझे परास्त कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है, अतः असहाय होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। आप अपने उपदेश प्रदान कर मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, राजा वत्स के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ ने उसे विधि पूर्वक इस द्वादशी को ही करने का उपदेश दिया और तथा उस
राजा ने भी सब कुछ वैसा ही किया। व्रत पूर्ण होने पर भगवान नरसिंह उस राजा पर प्रसन्न हुए और उन परम प्रभु ने उस राजा को एक ऐसा चक्र दिया जो समरांग में शत्रुओं का संहार कर सके। उस अस्त्र के प्रभाव से महाराज वत्स ने शत्रुओं का असीम शत्रुओं को परास्त कर अपना राज्य फिर जीत लिया। राज्य पर आसीन होकर उस नरेश ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और अंत में वह धर्मात्मा राजा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। मुने, पापों का नाश करने वाली यह नरसिंह द्वादशी धन्य है। तुम्हारे पूछने पर मैंने इसका वर्णन कर दिया। अब तुम इसे सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहो करो। अध्याय 42 समाप्त। वामन द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, इसी प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी व्रत होता है। इसमें भी संकल्प कर रात में उपवास करके भक्ति के साथ देवादिदेव भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि यह है कि ओम वामनाय नमः इस मंत्र से भगवान के दोनों चरणों की ओम विष्णवे नमः कहकर उसके उनके कटी भाग की, ओम वासुदेवाय नमः से उदर की, ओम संकृष्णाय नमः कहकर हृदय की, ओम विश्वभृते नमः से कंठ की, ओम व्योम रूपिणे रूपिणे नमः से शिरोदेश की, ओम विश्वजीते नमः तथा ओम वामनाय नमः कहकर दोनों भुजाओं की और पांचजन्याय नमः कहकर शंख की एवं सुदर्शनाय नमः कहकर चक्र की पूजा करनी चाहिए। फिर पूर्वोक्त नरसिंह व्रत के विधान के अनुसार अर्चना कर उन सनातन वामन भगवान की प्रतिमा को रत्न गर्भित कलश पर स्थापित करें। चतुर साधक पहले बताए हुए पात्र पर भगवान वामन की शक्ति के अनुसार स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करें और सब कृत्य करे। भगवान को यज्ञोपवीत पहनाए। उन भगवान वामन के पास कमंडलू, छाता, खड़ाऊ, कमल की माला तथा आसन या चटाई भी रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः काल उन उपकरणों के साथ वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दें। उस समय भगवान वामन की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, लघु रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। फिर यूं कहें, भगवान, आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए हैं। मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूं। सब अन्य व्रतों की तरह इसकी भी विधि है। सुनते हैं। पहले हर्षव नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्हें कोई पुत्र न था। अतः वे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं तपस्या कर रहे थे। उसी बीच भगवान श्री हरि ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां आए और बोले, राजन, आपका यह सब उपक्रम किस लक्ष्य को लेकर है? राजा बोले, मैं यह सब पुत्र प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूं। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, तुम वामन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। राजा ने यथाशीघ्र व्रत का अनुष्ठान किया और तेजस्वी ब्राह्म बुद्धिमान एवं ब्राह्मण को रत्न गर्भित प्रतिमा दान कर दी और भगवान वामन से प्रार्थना की। भगवान अपुत्रा अदिति की प्रार्थना पर आप स्वयं पुत्र रूप से उनके यहाँ प्रकट हुए थे। यदि यह बात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो। मुने, इस विधान से व्रत एवं प्रार्थना करने पर उस राजा को उग्राश्व नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर महाबली चक्रवर्ती सम्राट हुआ।
इस व्रत में ऐसी शक्ति है कि जिसे पुत्र न हो वह पुत्रवान तथा निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है, जिसका राज्य छिन गया हो वह पुनः अपना राज्य पा जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य मरने पर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। फिर स्वर्ग में बहुत समय प्रमोद कर वह मृत्यु लोक में बुद्धिमान नहुष कुमार याति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। अध्याय 43 समाप्त। जमदग्नि द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य परशुराम द्वादशी का व्रती साधक वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में पूर्वोक्त नियमानुसार संकल्प कर विधि के साथ मृति का लगाकर स्नान करे और फिर देवालय में जाए। व्रती पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के अवतार परशुराम की ओम जामदग्नाय नमः के से चरण, ओम सर्वधारिणे नमः से उदर, ओम मधुसूदनाय नमः से कटी प्रदेश, ओम श्री वत्सधारिणे नमः से जंघा, ओम छत्रांतकाय नमः से भुजाओं, ओम शितिकंठाय नमः से केहुनी, ओम पंचजनाय नमः, ओम पंचजनाय से शंख, ओम सुदर्शनाय से चक्र तथा ओम ब्रह्मांड धारिणे नमः से शिरोदेश की पूजा करें। इसके बाद पहले की ही तरह सामने एक कलश स्थापित करें। उसके ऊपर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित कर पूर्वोक्त नियमानुसार 2 वस्त्रों से उसे आच्छादित करें। कलश पर बांस से बने पात्र में परशुराम जी की आकृति वाली स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के दाहिने हाथ में फरसा धारण कराएं। फिर उसकी पुष्प चंदन एवं अर्घ्य आदि उपचारों से पूजा करें। भगवान के सामने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरी रात जागरण करें। प्रातः काल सूर्योदय होने पर स्वच्छ वेला में वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। प्राचीन समय की बात है, वीरसेन नाम के एक पराक्रमी तथा भाग्यशाली राजा थे। वे पुत्र प्राप्ति के लिए तीव्र तपस्या कर रहे थे। महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम वहां से निकट ही था, अतः एक दिन वे उन्हें देखने आए। उन तेजस्वी ऋषि को पास आते देखकर राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका विधिवत स्वागत किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, धर्मज्ञ राजन, तुम्हारे तप करने का क्या प्रयोजन है? तुम कौन सा कार्य करना चाहते हो? राजा वीरसेन ने कहा, महर्षि, मैं पुत्रहीन हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है। द्विजवर, इस कारण तपस्या द्वारा अपने शरीर को मैं सुखाना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, तपस्या में बड़ा कलेश उठाना पड़ता है, अतः तुम यह विचार छोड़ दो। मैं तुम्हें अत्यंत सरल उपाय बताता हूँ, उसे करने से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने उस यशस्वी राजा को इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाला यह परशुराम द्वादशी व्रत बतलाया। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले राजा वीरसेन ने भी पूर्ण विधि के साथ वह यह व्रत संपन्न किया। फलस्वरूप उन्हें राजा नल जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ। जिन पुण्य श्लोक राजा की कीर्ति अब तक संसार में गाई जाती है। यह तो इस व्रत के फल का प्रासंगिक उल्लेख मात्र हुआ। वस्तुतः जो यह व्रत करता है उसे सुपुत्र तथा जीवन भर विद्या, श्री और कांति सब सुलभ हो जाती है और परलोक में उसे जो सुख होता है वह कहता हूं सुनो।
इस व्रत को करने वाले व्यक्ति एक कल्प तक अप्सराओं के साथ आनंद करते हुए ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। फिर जब पुनः सृष्टि आरंभ होती है तब वे चक्रवर्ती राजा होते हैं और 30,000 वर्षों की उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। अध्याय 44 समाप्त। श्री राम एवं श्री कृष्ण द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में श्री राम द्वादशी व्रत होता है। मनुष्य को चाहिए कि यह संकल्प करके विधि के साथ विविध प्रकार के पवित्र पुष्पों से परम प्रभु परमात्मा की पूजा करें। ओम रामाभिरामाय नमः कहकर श्री भगवान के दोनों चरणों की, ओम त्रिविक्रमाय नमः कहकर कटीप देश की, ओम धृत विश्वाय नमः कहकर उनके उदर की, ओम संवत्सराय नमः से हृदय की, ओम संवर्तकाय नमः से कंठ की, ओम सर्वस्त्र सर्वास्त्र धारणे नमः से भुजाओं की, ओम पांचजन्याय नमः से शंख की तथा ओम सुदर्शन चक्राय नमः से चक्र की और एवं ओम सहस्त्र शिर से नमः से भगवान के शिर प्रदेश की पूजा करें। इस प्रकार विधिवत पूजा कर पूर्वक विधि द्वारा एक कलश स्थापित करें, उसे वस्त्र से आच्छादित करें। फिर उस कलश पर भगवान राम एवं लक्ष्मण की स्वर्णमयी प्रतिमा रखकर विधि पूर्वक पूजन करें और पुत्र की इच्छा वाला व्रती प्रातः काल उन प्रतिमाओं को ब्राह्मणों को दे दे। पहले पुत्र न होने पर महाराज दशरथ ने भी पुत्र की कामना से वशिष्ठ जी की बड़ी आराधना कर जब पुत्रोत्पत्ति का उपाय पूछा तो मुनि ने उन्हें यही विधान बतलाया था। इस व्रत के रहस्य को जानकर राजा दशरथ ने इसका अनुष्ठान किया, जिसके फल स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि महान शक्तिशाली राम रूप में उनके पुत्र हुए। महामुने, उस समय सनातन श्री हरि ने अपने को राम लक्ष्मण आदि 4 रूपों में विभक्त कर लिया था। यह तो यहाँ की बात हुई, अब परलोक की बात सुनो। जब तक इंद्र और संपूर्ण देवता स्वर्ग में रहते हैं तब तक इस व्रत का करने वाला पुरुष स्वर्ग में विविध भोगों को भोगता है। यहाँ की अवधि समाप्त हो जाने पर वह पुनः मृत्युलोक में आता है। यहाँ आने पर वह 100 यज्ञ करने वाला राजा होता है। जो इस व्रत को निष्काम भाव से करता है उस पुरुष के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उसे भगवान श्री हरि का केवल्य पद भी प्राप्त हो जाता है, जो स्वच्छ एवं सनातन है। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण द्वादशी व्रत होता है। व्रती को चाहिए कि संकल्प करके विधि के साथ ओम चक्रपाणाय नमः, ओम भूपतये नमः, ओम पंचजनाय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम पुरुषाय नमः कहकर श्री कृष्ण रूपधारी भगवान श्री हरि की क्रमशः भुजा, कंठ, शंख, चक्र एवं सिर का पूजन करें। पूजा करने के बाद इसी प्रकार अग्रभाग में वह पूर्वत कलश स्थापित कर उसे वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर उसके ऊपर सनातन श्री हरि के चक्रव्यूह रूप में अवतरित स्वर्ण निर्मित श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करे। फिर चंदन एवं पुष्प आदि से उसकी विधिवत पूजा करे। तदंतर पूर्व की भांति वह प्रतिमा वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार नियम के साथ व्रत करने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है उसे सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक एक श्रेष्ठ कुशल पुरुष हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम देवकी था। देवकी पति के साथ ही साथ सभी व्रतों का अनुष्ठान करती थी। साथ ही एक पाती व्रत धर्म का भी पूर्ण रूप से पालन करती थी।
परंतु उन साध्वी को कोई पुत्र न था। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक बार श्री नारद जी वसुदेव जी के घर आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक मुनि की पूजा की। फिर नारद जी ने कहा, वसुदेव, मैं यह देवताओं से संबंधित एक कार्य बताता हूं, उसे सुनो। अनग, मैंने स्वयं देखा है। देवताओं की सभा में जाकर पृथ्वी ने कहा है, देवताओं, अब मैं भार ढोने में असमर्थ हो गई हूं। दुर्जन दल बांधकर मुझे दुख दे रहे हैं, अतः आप लोग उनका संहार करें। इस प्रकार पृथ्वी के कहने पर उन देवताओं ने भगवान नारायण का ध्यान किया। ध्यान करते ही भगवान श्री हरि ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, देवताओं, यह कार्य मैं स्वयं करने के लिए उद्यत हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं मनुष्य के रूप में मृत्यु लोक में जाऊंगा, किंतु जो स्त्री अपने पति के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करेगी, मैं उसी के गर्भ में निवास करूंगा। भगवान श्री हरि ऐसा कहकर वे देवता तो भगवान श्री हरि के ऐसा कहने पर देवता तो अपने स्थान पर चले गए, पर मैं नारद यहाँ आ गया हूँ। मेरे आने का विशेष कारण यह है कि आपकी कोई संतान जीवित नहीं है, अतः आपको यह बतला दूं, इसी द्वादशी व्रत के करने से वसुदेव जी को श्री कृष्ण जैसे कृष्ण पुत्र की प्राप्ति हुई। साथ ही उन यदु श्रेष्ठ को विशाल वैभव भी प्राप्त हो गया। जीवन में सुख भोग कर अंत में वे भगवान श्री हरि के परम धाम को गए। मुने, आषाढ़ मास में होने वाली द्वादशी व्रत की यह विधि मैंने तुम्हें बतला दी। अध्याय 45 और 46 समाप्त। बुद्ध द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन बुद्ध व्रत करने का विधान है। पूर्व कथित विधि के अनुसार चंदन एवं फूल आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ओम दामोदराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम श्री वत्स धारिणे नमः, ओम चक्रपाणे नमः, ओम हरे नमः, ओम मुंजकेशाय नमः तथा ओम भद्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा क्रमशः भगवान बुद्ध रूपी श्री हरि के चरण, कटी, भाग, उदर, छाती, भुजाएं, कंठ, सिर और शिखा की क्रमशः अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार सम्यक रीति से पूजा कर पहले के ही समान कलश स्थापित करें और दो वस्त्रों से उसे आच्छादित कर उसके ऊपर संपूर्ण संसार को अपने उदर में धारण करने की शक्ति वाले देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। फिर विधान के अनुसार गंध पुष्प आदि से क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात पहले जैसे ही वेद और वेदांग के पारगामी ब्राह्मण को वह प्रतिमा दे दे। मुने, इस विधि श्रावण मास की एकादशी व्रत की यह विधि श्रावण मास की एकादशी व्रत की कही गई है। इस प्रकार नियम के साथ यही यदि व्रत किया जाए तो उसका जो प्रभाव होता है वह कहता हूं, सुनो। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में नृप नृग नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे, जिन्हें आखेट शिकार का बड़ा शौक था। अतः प्राय वे गहन वनों में घूमते रहते थे। एक समय की बात है, वे घोड़े पर चढ़कर किसी वन में बहुत दूर चले गए, जहां सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और डाकुओं का निवास था। राजा नृग के पास इस समय अन्य कोई सहायक भी न था। वे घोड़े को खोलकर एक वृक्ष के नीचे श्रम से थक कर सो गए। इतने में ही रात को रात हो गई और 14,000 व्याधों का एक दल मृगों को मारने के विचार से वहां आ गया। व्याधों
ने देखा राजा सोए हैं, उनका शरीर सोने और रत्नों से सुशोभित है, लक्ष्मी उनके अंग अंग की शोभा बढ़ा रही है। अतः वे सभी वधिक तुरंत अपने सरदार के पास गए और उसे इसकी सूचना दी। स्वर्ण और रत्नों के लोभ में पड़कर वह सरदार भी राजा नृग को मारने के लिए उद्यत हो गया, और वे व्याध हाथ में तलवार लेकर उन सोए हुए राजा के पास पहुंच गए। वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजा के शरीर से सहसा चंदन माल्या आदि से विभूषित एक स्त्री प्रकट हो गई। उसने चक्र उठाकर सभी व्याधों तथा मलेच्छों को मार डाला। उनका वध कर वह देवी उसी क्षण पुनः राजा नृग के शरीर में समा गई। इतने में राजा भी जग गए और देखा कि मलेच्छ नष्ट हो गए हैं और देवी शरीर में प्रविष्ट हो रही है। अब राजा घोड़े पर सवार होकर वामदेव जी के आश्रम पर गए और उन्होंने भक्ति पूर्वक उनसे पूछा, भगवान, वह स्त्री कौन थी जो तथा वे मेरे यह तथा वे मरे हुए व्याध कौन थे? आप मुझ पर प्रसन्न होकर इस आश्चर्यजनक घटना का रहस्य बताने की कृपा कीजिए। वामदेव जी बोले, राजन, इसके पूर्व जन्म में शूद्र जाति में तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय ब्राह्मणों के मुख से तुमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत के अनुष्ठान की बात सुनी, और राजन, बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया। अनग उसी का परिणाम है कि इस समय तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। वही द्वादशी देवी संपूर्ण आपत्तियों में साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती हैं। उसी के प्रयास से ये घोर पापी एवं निर्दयी मलेच्छ जीवन से हाथ धो बैठे हैं। राजन, श्रावण मास की यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है। इसमें इतनी अपार शक्ति है कि सहसा प्राप्त विपत्ति काल में भी तुम्हारी रक्षा हो जाती है, और इसकी कृपा से तुम्हें राज्य भी सुलभ हो जाता है। अब जो 12 मासों की द्वादशी करते हैं, उनके पुण्य का तो कहना ही क्या। उस उनके प्रभाव से तो मानव इंद्रलोक पहुंच जाता है। अध्याय 46 समाप्त। अध्याय 47 समाप्त। कल की द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, पूर्व कथित व्रतों की भांति ही भद्रपाद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस तिथि में कल की व्रत करना चाहिए। इसमें विधि पूर्वक संकल्प कर देवादिदेव भगवान श्री हरि की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। श्री कल के नमः। ओम श्री कल के नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम मलेच्छ विध्वंसनाय नमः। ओम शितिकंठाय नमः। ओम खड्गपणाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः तथा ओम विश्व मूर्ते नमः कहकर क्रमशः भगवान कल्कि के चरण, कमर, उदर, कंठ, भुजा, हाथ और सिर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष पहले के समान ही सामने कलश स्थापित कर उस पर भगवान कल्कि की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित कर उसके ऊपर एक स्वच्छ वस्त्र लपेटकर चंदन और पुष्प से उसे उस प्रतिमा को अलंकृत करे। पुनः प्रातः काल उसे किसी वस्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को दान कर दे। मुनिवर, इस प्रकार यह व्रत करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। बहुत पहले काशीपुरी में विशाल नामक एक पराक्रमी राजा थे। बाद में उनके गोत्र के व्यक्तियों ने ही उनके राज्य को छीन लिया। अब वे गंधमादन पर्वत के पवित्र बद्रीवन के क्षेत्र में चले गए और तप करने लगे। इसी समय किसी दिन श्री नर नारायण नामक पुराण एवं परम प्रसिद्ध ऋषि वहां पधारे।
उन दोनों देवताओं ने, जिन्हें संपूर्ण देवगण नमस्कार करते हैं और जिनके आगे किसी की शक्ति काम नहीं देती, उस समय राजा विशाल को देखा और मन में विचार किया कि यह राजा बहुत पहले से यहाँ आया है और परब्रह्म परमात्मा विष्णु का निरंतर ध्यान कर रहा है। अतः नर नारायण ने प्रसन्न होकर उन निष्पाप नरेश से पूछा, राजेंद्र, हम लोग तुम्हारी कल्याण कामना से वर देने आए हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। राजा विशाल ने कहा, आप दोनों कौन हैं यह मैं नहीं जानता, फिर किसके सामने वर पाने की प्रार्थना करूं। मैं जिनकी आराधना करता हूं, मेरी उन्हीं से वर प्राप्ति की हार्दिक इच्छा है। राजा के इस प्रकार कहने पर नर नारायण ने उनसे पूछा, राजन, तुम किसकी आराधना करते हो अथवा कौन सा वर पाने की तुम्हें इच्छा है, हम लोग जानना चाहते हैं, तुम इसे बताओ। ऐसा पूछने पर राजा विशाल बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। और फिर वे चुपचाप बैठ गए। तब नर नारायण ने पुनः उनसे कहा, राजन, उन्हीं देवेश्वर की कृपा से हम तुम्हें वर देने के लिए आए हैं, तुम वर मांगो, तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है। राजा विशाल ने कहा, अनेक प्रकार की दक्षिणा से अन्न अनेक प्रकार की दक्षिणा से संपन्न होने वाले यज्ञ करके मैं भगवान यज्ञेश्वर की उपासना करना चाहता हूँ। आप वर देकर इसी मनोरथ को पूर्ण करें। उस समय राजा के पास नर और नारायण दोनों महाभाग विराजमान थे। उनमें से नर ने कहा, ये भगवान नारायण हैं, अखिल जगत को मार्ग दिखाना इनका प्रधान काम है, संसार की सृष्टि करने में निपुण ये प्रभु मेरे साथ तपस्या करने के विचार से इस बद्री वन में आ गए हैं। मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन तथा परशुराम, इन सब रूपों से पूर्व समय में उनका पूरे समय में इनका अवतार हो चुका है। इनकी शक्ति अपरिमेय है। फिर ये ही महाराज दशरथ जी के घर राजा राम हुए। उस समय इनका रूप महान आकर्षक था। उस समय मलेच्छ राक्षसों को मार पृथ्वी का भार दूर कर सुखी किया था। कभी पापियों से भयभीत होकर नर समुदाय ने उनकी इनकी स्तुति की थी। उस अवसर पर इन्होंने नरसिंह रूप से अवतार लिया था। बलि को मोहने बलि को मोहने से बलि को मोहने के निमित्त वामन तथा क्षत्रियों के हाथ से राज्य वापस करने के लिए परशुराम ये बन चुके हैं। दुष्ट शत्रुओं को दमन करने के लिए इन्होंने कृष्ण का अवतार धारण किया है। अतः पंडित जन इसकी इनकी उपासना करते हैं। यदि पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो बुद्धिमान पुरुष इनके रूप को बाल कृष्ण रूप की उपासना करें। रूप की इच्छा करने वाला इनके बुद्ध अवतार की तथा शत्रुओं का संहार चाहने वाला कल की अवतार की उपासना करे। यह संशय शून्य सिद्धांत है। इस प्रकार की बातें स्पष्ट करके मुनिवर नर ने राजा विशाल को भगवान श्री हरि की यह द्वादशी बतला दी। वे राजा इस व्रत को संपन्न करने में संलग्न भी हो गए। फलस्वरूप वे चक्रवर्ती राजा हुए। मुने उन्हीं राजा विशाल से संबंध रखने के कारण यह बद्री वन विशाल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे नरेश इस जन्म में सुखपूर्वक राज्य कर अंत में बद्री वन में गए, जहां अनेक प्रकार के यज्ञ उन्हें मूर्तिमान यज्ञ करके भगवान नारायण के परम पद को प्राप्त किया। अध्याय 48 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।